अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेसन में हम सीखेंगे नेबनज़ार्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनसे जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपने ब्रीफ लिखना है बाइशपिल, अगर आपने आइन जासवाय या स्पेशली आपने बे आइंस का कोई ब्रीफ लिखना है तो उसमें नेबनज़ार्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 3 4 या मैक्सिमम 5 6 अल्फाज ऐसे होते हैं जो आप नेबनज़ार्स के साथ लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलें। तो मैं कुछ जुमले आपके साथ रखता हूं। पहला जुमला आप देखें, पहले एक सिंपल जुमला लिखा जाएगा, ओके, फिर उसको हम लिखेंगे नेबनज़ार्स के साथ। लेट्स सी, फर्स्ट सेंटेंस आपके साथ है, इश बिन सुहाउजे एस रेगनट स्टार्क, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे एक जो है नेबनज़ार्स के साथ लिखेंगे। देखें, इसमें जो नेबनज़ार्स इस्तेमाल हुआ है वाइल, ठीक है, वो कहता है इश बिन सुहाउजे, मैं घर पर होता हूं वाइल, क्योंकि अब वाइल आ गया है दरमियान में, क्योंकि एस स्टार्क रेगनट, ठीक है, एस स्टार्क रेगनट। और इसमें जब आप नेबनज़ार्स के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो अगला जो जुमला है उसकी वर्ब जो होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो वर्ब है वो आखिर पे लिखी जाती है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। वाइल एस स्टार्क रेगनट, रेगनट जो अब यहाँ पे आखिर पे जाएगा, ठीक है। और एक और बात का जो आपने ज़रूरी ख्याल रखना है कि वाइल से पहले जो जुमला है उसको कॉमे पे ख़त्म करना है, ठीक है। ये कॉमा शोमा जो होता है ना, इसके पुंक्ट होते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी जुमले को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं बाइशपील वेन, वेन अगर हम लगाते हैं, वेन एस स्टार्क रेगनट, जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है जनाब, बिन इश सुहाउस है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, चूंकि हमने वेन का इस्तेमाल किया है, वेन चूंकि ये हमारे नेबनज़ार्स के लिए इस्तेमाल होता है, ओके, इसका मतलब अगर या जब भी होता है, वेन जब एस स्टार्क रेगनेट, जब तेज बारिश होती है, बिन इश सो हाउस, मैं घर पर रहता हूं। ओके, अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगला जो है आप नेबनज़ार्स का जो लफ्ज़ है वो है दस, इस DAS नहीं, DASS, जिसका मतलब होता है के। इंग्लिश में हम दैट के मायने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका एक अगला जुमला पहले देखें, सिंपल मोडाल वर्ब के बगैर, मोडाल वर्ब कह रहा हूं नेबनज़ार्स के बगैर, इश जागे सु आना, ठीक है, दू मुस्ट मेर लेरनन, ठीक है। इश जागे सु आना, मैं अन्ना से कहता हूं, दू मुस्ट मेर लेरनन, तुम्हें बहुत ज़्यादा या मज़ीद सीखना चाहिए, दू मुस्ट मेर लेरनन, तुम्हें मज़ीद सीखना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं जनाब नेबनज़ार्स के साथ 10 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। ये रेड के साथ लिखा हुआ है, इश जागे सु आना, मैं आना से कहता हूं के, आगे 10 आ जाएगा, के जी मेर लेरनन मुस, ठीक है। मुस जो है अब वो देखें आखिर में चला जाएगा, ठीक है। जी 10 जी मेयर लेरनन मुस, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। पहले मुस जो है वो आया है वहाँ पे पहले, तो जी के दू के साथ मुस्त होता है, वो जी के साथ मुस्त आएगा ना, ठीक है। तो जी मेयर लेरनन क्या आएगा, मुस जो है वो आखिर में चला जाएगा, ठीक है। ओके, आगे है ओब और वस, ठीक है, यानी ये भी दो अगर जुमले में इस्तेमाल आप करते हैं तो कैसे देखेंगे, इश्फरागे देन फाट, मैंने अब्बा से पूछा, कोम्स टू बाल्ट, क्या आप जल्दी आ रहे हैं, कोम्स टू दू बाल्ट, क्या आप जल्द, तुम दू है तो दू वैसे फाटर के जो जी नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कोम्स टू दू बाल्ट, क्या आप जल्दी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें मोडाल वर्क नहीं, नेबनज़ार्स ओब के साथ, इश फ्रागे देन फाटर, ठीक, ओब अगर एयर बाल्ड कॉम्ट, ठीक है। अब देखें कॉम्ट जो है वो आखिर पे चला गया, ऊपर देखें कॉम्स्ट पहले है, और चूंकि बीच में दरमियान में हमने ओब का इस्तेमाल किया है, ओब चूंकि एक नेबनज़ार्स लफ्ज़ है, ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब है कॉम्ट वो आखिर पे चला जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलें, एक और जुमला है वस के साथ, अगर वस अगर दरमियान में आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे, इश फ्रागे दी मुठ, मैंने अपनी माँ से पूछा, वस मार्क्स टू डू, कि तुम क्या कर रही हो, इश फ्रागे दी मुठ वस जी मार्क्ट, ठीक है, वस जी मार्क्ट के वो क्या कर रही है, तो मार्क्ट जो वर्ब है वो आखिर में चला जाएगा, वस जी मार्क्ट, ठीक हो गया। वस मार्क्स टू उधर, वस जी मार्क्ट वो क्या कर रही हैं, ठीक है। आगे चलें,
दी, देर और दस को अगर हम एज इस्तेमाल करते हैं, तीनों में से जो ये आर्टिकल हैं तीनों, अगर इसको हम नेबनजार्ट्स के यानी दो जुमलों के दरमियान में इसको इस्तेमाल करते हैं, देर दी दस को, तो वो कैसे लिखेंगे? मसलन पहला जुमला सिंपल देखें, दस इस्ट देयर मन, दस इस्ट देयर मन, ये एक आदमी है, दस इस्ट देयर मन इस्ट स्टार्क, देयर मन इस्ट स्टार्क। अब हम दोनों जुमलों को इकट्ठे लिखेंगे तो मतलब कि जब इसको हम एज कहने के मिला के लिखेंगे दोनों को, तो देर आ जाएगा, ठीक है, देर पहले लिखेंगे, दस इस्ट देयर मन, ये पहला जुमला, आगे आ जाएगा देर, ठीक है, देर स्टार्क इस्ट है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, देर मन स्टार्क इस्ट, यहाँ ये देर भी कहने हैं, सिंपल जो मर्जी लिख रहे हैं आपकी बात है। देर से मुराद है मन, यानी ऊपर वाले जुमले में लिखे देर मन स्टार्क इस्ट, जो है इस्ट वर्ब जो है वो अब आखिर में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं जो कि हमारे आप कह लें कि बे आइन्स में, ब्रीफ में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वाइल का बहुत इस्तेमाल होता है, वेन का, DASS, ओब का भी, ठीक है, वस का भी। तो अगर आपने ब्रीफ के अंदर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आपने इस्तेमाल करना है इनको, तो ठीक है, इसको बड़े एहतियात से आपने इस्तेमाल इनको करना है, क्योंकि दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेशली टू राइट अ जर्मन लेटर, जर्मन ब्रीफ, ओके, आइदर इट इज a eins, a zwei or a B1 ना। Okay, so thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.